एम्स ऋषिकेश की ओर से सबको नमस्कार। समय मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोरोना वायरस हम लोगों को सदियों से मालूम है, लेकिन एक नया म्यूटेशन है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस नॉर्मली एनिमल्स में ही मिलता था और इसकी स्टडी किताब में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन कोरोना का जो एक ये नया म्यूटेशन है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल एक नई बात है। और क्योंकि नई बात है तो हमारे अंदर किसी की कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई भी आदमी में इसके लिए इम्यूनिटी नहीं है। और क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है इसलिए परेशानी की बात है। हम लोगों ने देखा है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म ना रखें तो कोरोना वायरस कोविड-19 हो जाता है। अगर हम डिस्टेंस का नॉर्म रखेंगे तो ये नहीं होता। तो एक बड़ा सिंपल सा है, सबसे सस्ता टिकाऊ इलाज ये है, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखें। मैनर्स जो हैं, सिविक मैनर, जिनमें स्पेशली हाउ टू स्नीज, कि कैसे अपनी वहाँ पे स्नीज करना है, ना कि सामने, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जैन धर्म बहुत ज़माने से चल रहा है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है कि मुंह पे अगर हम मास्क लगाते हैं या किसी भी तरह का, उसका एक प्रोटेक्टिव रोल आपके लिए भी है और सामने वाले के लिए भी। अब हम लोग इस नए वायरस की बात करते हैं। इस वायरस की साइज़ बड़ी छोटी है, 0.125 माइक्रोन है, जबकि एक नॉर्मल बाल 50 से 60 से लेकर 120 माइक्रोन का होता है। तो यूँ मान के चलिए कि अगर प्योर गणित लगाएं तो 1/1700 साइज़ है इस वायरस की। तो इसका मतलब ना तो ये दिखता है, ना ही आसानी से आप इसको रोक पाते हैं अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म नहीं रखेंगे। लेकिन अगर ये बीमारी हो भी जाए तो इसमें इसलिए घबराने की बात नहीं है कि 100 में से 80 से 85 लोग सिर्फ जुकाम के ही फीचर दे के और हल्का बुखार दे के ठीक हो जाते हैं। तो 100 में से 80 या 85 को किसी बड़े अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उनको आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता है। अब जो बाकी 15% बचते हैं, उनमें से 12% को या 10% को हम लोग एक ऑक्सीजन सपोर्ट, एक ब्लड प्रेशर सपोर्ट दे के ठीक कर लेते हैं, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन करीब 5% को सीरियस आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर वेंटिलेटर और बाकी सब सुविधाएं चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 70 या 75 के ऊपर है और साथ में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, लंग डिजीज़ेज हैं पहले से, जिनको हम लोग कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है कि 70 के ऊपर हैं और ऑलरेडी ब्रोंकियल एज़मा, सीओपीडी से बीमार हैं या किसी और चीज़ के मारे आपकी इम्यूनिटी कम है, तो इस बीमारी में सीरियसनेस बढ़ जाती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, घर में रहिए, बच्चों से अभी झप्पी ना मारिए। बच्चों से झप्पी मारिएगा जब थोड़ा सा इसका दूर हो जाए, तब ये चिंता की बात है। अब सवाल ये है कि हम लोगों को रोज़ अगर हम बाज़ार में सामान खरीदने आते हैं, क्या करें? तो मेरा एक मानना है कि आप अगर एक नॉर्मल मास्क लगा रहे हैं, चाहे वो घर में ही बना हुआ है, उससे गाड़ी चल सकती है। लेकिन आप अगर मरीज़ का इलाज कर रहे हैं या मरीज़ के बिल्कुल फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो आपको ना केवल एक N95 मास्क चाहिए, बल्कि आपको पूरा PPE जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, आपको वो भी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है, आपके हथियार उसी तरह के होंगे। और ये मान के चलिए कि अगर आप किसी जो चीफ हाउस के पास 6 फुट से कम दूरी पे हैं और लगातार एक्सपोज हो रहे हैं करीब 9-10 मिनट, ये मामला खतरनाक हो सकता है। कुल मिला के आप ये मान के चलिए, ये जुकाम की तरह से निपट जाएगा 80 से 85% के लिए। 15% को करीब आईसीयू से रिलेटेड कहीं ना कहीं फंक्शनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वेंटिलेटर की ज़रूरत करीब 5 से 10% को ही पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इससे हम लोग को शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि जब जनता में 70% जनता को हो जाएगा, जिसमें करीब 2 साल लगेंगे, तो जैसे हम रोज़ हर बार कहते हैं कि वायरल फीवर आया था और कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, निकल गया, ये भी वैसे ही निकल जाया करेगा। तब तक वैक्सीन भी आ जाएगी, दवा भी आ जाएंगी। समय की बात है, इस समय की पुकार ये है, आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें। ध्यान रखें, आप एम्स ऋषिकेश आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, सीरियस से सीरियस मरीज लेने को तैयार है, लेकिन कृपा करके
जो नॉर्मल स्टेबल कोविड-19 के बीमार मरीज हैं वो एम्स ऋषिकेश में भीड़ भाड़ न लगाएं। यहाँ पे वो मरीज लगाएं जो अनस्टेबल हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनको कोई और सीरियस बीमारी है, जिनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है। हम फिर भी अपनी जो तैयारी है उसको 100 बेड से बढ़ा के 400 बेड करेंगे कोविड के लिए। उसके अलावा हम लोग अपने वेंटिलेटर अभी 65 हैं, उनको बढ़ा के 200 करेंगे। हम लोग हर हालत में आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और हर मौके पे आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।